खतरनाक बारिश आने वाली है भाई। बारिश का पानी लग गया इस पे। तो ये ऐसे है। और ये बताओ ये क्या है? सामने देख ले पहले क्या है। क्या है? पूरी मम्मी क्या है? छिपकली। अरे अरे मम्मी डरा दिया यार तुमने। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज राखी के हम 2 या 3 दिन बाद हमारे जो खेत वहाँ जा रहे हैं। जो बीज में येलागिरी हिल्स से लेके आई थी गुलमोहर और इमली के बीज लेके आई थी उनको लगाने, क्योंकि इतने दिन तो टाइम नहीं मिल पाया हमें। यानी मुझे तो टाइम था मगर डीके को टाइम नहीं था तो वो नहीं चल पाया। तो आज मैं जा रही हूँ और आज थोड़ा मौसम भी अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा चलो आज चल लेते हैं। और फिर 2-3 दिन से बिल्कुल काम इतना बड़ा हुआ था तो बिल्कुल जा नहीं पाया। मैंने जो सोचा था वो नहीं हो पाया। नहीं कि मैंने सोचा था कि जैसे भी कोई त्यौहार या फिर बर्थडे वगैरह होगा तो उस दिन हम कोई भी ट्री या एक प्लांट ही ग्रो करेंगे कहीं पे भी, बट ऐसा नहीं हो पाया। कोई ना, आज हम कर रहे हैं तो ठीक। राखी वाले दिन मैंने उसी दिन यानी राखी बांध के मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे मैं व्लॉग वापस कंटिन्यू करूँगी, बट बिल्कुल ही टाइम नहीं, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है। सब एक त्यौहार वाले दिन, एक फेस्टिवल वाले दिन इकट्ठे होते हैं, जो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। यानी कोई 10 से 15 जन इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है जॉइंट फैमिली में ऐसे रहते हैं। तो और ये मेरी दादी जी सफाई करते हुए, सफाई का भयंकर भूत है इनके, भयंकर। और मैं आपको अपना घर भी दिखाने वाली थी। मैं गेट पर जा रही हूँ। उगा के आएंगे ये बीज डाल के आएंगे। तो मैं घर भी दिखाने वाली थी आपको, तो मैं आके फिर दिखाती हूँ। आज मेरा तीज का फास्ट भी है, आज सातुड़ी तीज है, तो हो सका तो उसकी पूजा भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पूजा करते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ तो अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास बहुत सी चीज़ें मिसिंग है, क्योंकि घर पे रखी है और मैं इस अकॉर्डिंग नहीं आई थी कि यहाँ करेंगे पूजा। तो कोई ना, मगर जैसे भी मौसम गांव में इतना यही अच्छा लगता है, इतना खुला खुला है और हवा इतनी चलती रहती है। नहीं, रात में तो छत पे सो जाओ तो यानी कुछ ओढ़ना ही पड़ता है। और अब जैसे मैं रूम में सोती हूँ मेरे, तो मुझे इतनी गर्मी लगती है। और बाहर अगर सोएं, बाहर मेरी जैसे मेरी मम्मी और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो सब सोती हैं, तो वो बोलती है हमें तो यानी 12-1 बजे तक तो यानी कुछ ओढ़ना ही पड़ता है, इतनी ठंडा हो जाता है मौसम। तो ये हमारा फार्म हाउस है और आगे जाके हमारे खेत वगैरह है जहाँ पे फार्मिंग वगैरह करते हैं मेरे मम्मी पापा। और यहाँ पे जैसे अभी बारिश का टाइम है तो अभी जैसे जो बफलोज़ वगैरह होती हैं उनको यानी यहाँ नहीं बांध के रखते, उनको ले जाते हैं। यानी जो भी जहाँ पे ये ग्रीनरी होती है उनको चारा वगैरह खिलाने के लिए, जो ये जो ग्रास वगैरह होती है उसको चारा बोलते हैं। जो ग्रीन इनको खाना अच्छा होता है तो इस टाइम इनको उधर ले जाते हैं। नहीं तो जो जैसे सर्दी का टाइम होता है या फिर गर्मी का टाइम होता है तब इस जगह यहाँ इनको बांध के रखते हैं और वो जो सूखा चारा होता है वो खिलाते हैं। और इस टाइम पे जो यानी दूर लेके जाते, जो हमारे जो ड्राइवर वो यानी बाबा बोलते हैं उनको, वो लेके जाते हैं उनको यानी चराने के लिए।
तो इस तरीके से ही हमारा फार्म हाउस है और यहीं पे ही जैसे मैं दिखाती हूँ कि पानी भी जैसे हम सेव करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मिंग है यानी रेन वाटर पे ही डिपेंडेंट है। यानी जब रेनी सीज़न होता है तभी पानी वगैरह सेव कर लेते हैं और उसी अकॉर्डिंग वो फार्मिंग वगैरह करते हैं। तो इस टाइम पे हमने बो रखा है, यानी बाजरा है, मक्का बोया है। क्या 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 है? बाजरा और तिल्ली शायद, हाँ मक्का नहीं किया, बाजरा किया है और तिल्ली किया। बाजरा दिखाती हूँ कैसा होता है। ये बाजरा ही है क्या, ये वाला? और मैं जो पानी सेव करता है वो भी दिखाती हूँ, बैक कैमरा करती हूँ। तो ये बाजरा है, अभी तो बहुत बड़ा होगा, अभी तो छोटा छोटा ही है ये, यानी बड़ा होके शायद अपने जो 6 to 7 फीट तक शायद बड़े हो जाते हैं, फिर ये काटते हैं, फिर बाजरा वगैरह निकलता है। बहुत प्रोसेसिंग है इसकी। और ये पानी ऐसे सेव करते हैं हमारे ये, इनको गांव में कुंडे बोलते, कुंडे, और जैसे हमारे गांव में तालाब बोलते थे, पॉन्ड्स बोलते हैं। जब बारिश अच्छी होती है तो इतना पूरा, यानी मैंने कहाँ तक देखा है, ये जो सीडीसी दिख रही है यहाँ पे, यहाँ तक देखा है इसको, ऊपर, इतना ऊपर तक। अभी तो बहुत भरेगा ये। तो इस तरीके से ये हमारा फार्म हाउस है और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आओ, तो ये अभी देखते हैं हम कहाँ उगा रहे हैं इन बीजों को। तो सबसे पहले हमने एक नीम का पेड़ लगा दिया। गांव में तो नीम के पेड़ इतने मिल जाते हैं, यानी नर्सरी से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी हमारे जो फार्म हाउस है वहीं पे बहुत सारे पौधे उगे हुए थे बारिश के टाइम पे, तो हमने यानी 2-3 जो उगे हुए थे उनको उखाड़ लिया दूसरी जगह से जहाँ ज़रूरत नहीं थी, और फिर जहाँ ज़रूरत थी वहाँ उनको ला के लगा दिया। तो इस तरीके से ऐसे गड्ढा खोद के और फिर उसमें जो नीम का पौधा था वो लगा दिया। नीम बहुत अच्छा भी होता है, ऑक्सीजन फ़िल्टर करने में हेल्प करता है नीम। तो इधर ये अमरूद के पेड़ लगाए हैं, अच्छे हो जाएंगे तो, यानी फार्मिंग करने का सोच रहे हैं, अच्छे हो गए तो। ये भी अमरूद है, आम जैसा लग रहा है तो मुझे ये। अच्छा, ये तो मर गया एक तो। हो जाएंगे सही। तो जो मैं येलागिरी से बीज लेके गई थी गुलमोहर और इमली के, वो इस जगह लगा रहे, यानी एक ऊंची सी एक, यानी क्या बोलते हैं इसको, यानी एक सरफेस बना हुआ था उसमें लगा रहे हैं। और फिर जैसे वो पौधे बन जाएंगे तो उनको निकाल के दूसरी जगह लगा देंगे। तो सबसे पहले एक गड्ढा खोद लिया है डीके ने, और थोड़ी बहुत मैंने भी हेल्प करी है, यानी ज़्यादा नहीं करी क्योंकि मुझे नहीं आता ये सब चीज़ें, डीके कर देता है। तो डीके को भी इतना नहीं आता है, हमने भी यूट्यूब पे सर्च करके यानी कैसे पौधा लगाना है, कैसे बीज डालना है ताकि जल्दी ग्रो करे, तो यूट्यूब पे ही देखा था। तो इस तरीके से एक छोटा सा गड्ढा खोद के उसमें जो सारे बीज थे वो डाल दिए और इसे इसकी बाउंड्री बना दी ताकि यानी बारिश वगैरह आए तो पानी भर जाए और बीज बह के इधर उधर ना जाए। चलो 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 जल्दी उठाओ। हाँ बारिश आ गई, बारिश आ गई, भागो भागो भागो। अरे मुझे उतारना यार। मौसम देखो कितना ब्यूटीफुल मौसम हो रहा है। यहाँ हम गुलमोहर वो बीज डाले वाले थे, मगर इतनी खतरनाक बारिश आने वाली है। हाय बारिश का पानी लग गया, पानी लग गया इस पे। बारिश आ गई बहुत तेज़। तो हम जो उधर जो हमारे ड्राइवर है उनके लिए कमरा बनाया हुआ, उधर जाके अभी थोड़ी देर बैठते हैं, देखते कब तक रहती है बारिश, फिर वापस कंटिन्यू करेंगे हमारा काम। उधर मौसम, बाप रे क्या मौसम हो रहा है। मज़ेदार हो रहा है मौसम। उधर बैठ लो। तो ये ऐसे है। और ये बताऊँ ये क्या है? सामने दिख रहा है क्या है? क्या है? पूरी मम्मी क्या है? छिपकली।
अरे अरे मम्मी के वो रो दिया यार तुमने। मैं सोची तुम क्या है पागल। इधर बैठ जा। तो बारिश बंद हो गई थी और हम जो सीड्स डाल रहे थे वापस स्टार्ट किया। बारिश कोई ज़्यादा भी नहीं हुई, यानी 5-10 मिनट के लिए हुई, कीचड़ करके चली गई। यानी इस बार तो बारिश का ये काम इतना ख़राब हुआ है ना, बिल्कुल भी गाँव में तो बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई है इस बार। यानी बिल्कुल जो हमारे कुंडे हैं वो भरे भी नहीं हैं। यानी फार्मिंग, क्योंकि मैंने बताया था फार्मिंग हमारी यानी रेन वाटर पे डिपेंडेड है, तो इस बार बारिश नहीं हुई है। एनीवेज़ तो इस तरीके से बीज इसमें जो ये एक सरफेस सा बनाया था, यानी क्या बोलेंगे इसको, क्यारी सी, इसके अंदर लगा दिए और इधर ही बीज डाल दिए हमने, जो इमली और गुलमोहर के थोड़े बहुत। फिर ये थोड़े जैसे कितना बताऊँ मैं, 1-1 फीट ना है, यानी इतना बड़ा हो जाएगा जब इसको निकाल के पौधे जब बन जाएंगे, फिर दूसरी जगह पे लगा देंगे इनको। तो इस तरीके से लगाए हमने। लगाने का प्रोसीजर नहीं बताया मैंने कि कैसे लगाने हैं, वो आप लोग गूगल यूट्यूब पे जाके देख लेना, हमने भी यूट्यूब पे देखा है। तो सीड्स डालने के बाद इनमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल दिया ताकि अच्छे से ग्रो सके और बीजों में मॉइस्चर जा सके और पौधे निकल सके उनमें से। तो बीज तो डाल दिए हैं और अब वापस घर जा रहे हैं। मुझे आज पूजा भी करनी है बहुत सारा, यानी पूजा का काम है। पूजा के लिए मैं नीम लेके जा रही हूँ, नीम की ज़रूरत पड़ती है उसमें। तो घर पहुँचती फिर बात करती हूँ आपसे। बाय बाय। तो घर जाके मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि हम बहुत लेट पहुँचे, क्योंकि बारिश वापस स्टार्ट हो गई थी तो हमें रुकना पड़ा। तो यानी 7:30-8 बज गया था पहुँचते पहुँचते, अंधेरा हो गया था। फिर मुझे पूजा वगैरह भी करनी थी। और मैं ये आफ्टर बता रही हूँ कि पौधे यानी बीज के पौधे बनने के बाद वो कैसे लग रहे थे। तो ऐसे मेरे जो इन-लॉज़ हैं उनने वहाँ से निकाल के जो जहाँ बहुत सी जगह पे इनको अलग अलग जगह पे लगा दिया है, तो इस तरीके से लग रहे हैं। थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे और इनकी केयर मेरे इन-लॉज़ ही कर रहे हैं।